Kylian Mbappe, Bosodi Donatella is renewing his contract. He is staying at PSG. ऐसा डी मार्सियो एंड रोमेन मोलिना कह रहे हैं. रोमेन मोलिना तो भाई बहुत रिनाउन है, एंड स्पेशली उसकी जो डॉक्यूमेंट्री निकल कर आई थी एंड जो उसने एक्सपोज किया था फ्रांस नेशनल टीम को, फीफा को एक्सेट्रा, वो तो हमें ऑब्वियसली मालूम ही है यार. ये निकल कर आ रहा है कि किलियन एम्बाप्पे इज़ रिन्यूइंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद PSG, एंड जो 300 मिलियन वाला जो उसके लिए ऑफ़र था, उस ऑफ़र ने ही उसका दिमाग एकदम PSG की तरफ कर दिया है. मैं तो यार, लोग कह रहे थे यार, मैंने कल एक वीडियो डाला अबाउट किलियन एम्बाप्पे कि प्लीज़ तू आ जा, तो काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे यार वी डोंट नीड हिम, भाई भीख क्यों मांग रहे हो किलियन एम्बाप्पे के लिए, क्लब इज़ बिगर देन द प्लेयर. डेफिनेटली भाई, रियल मैड्रिड इज़ वे सुपीरियर देन टू किलियन एम्बाप्पे. रियल मतलब क्लब प्लेयर के कंपैरिजन भी कहाँ ही हो सकते हैं, सेंस नहीं बनता ये. बट आप देखो ना, हम लोग किलियन एम्बाप्पे के लिए इतना कह रहे थे, इतने उतावले हो रहे थे कि हाँ भाई अब आएगा एम्बाप्पे आएगा, एंड यहाँ पे भोसड़ी ने हमारा चूतिया काट दिया. बेसिकली यही तो हुआ है, उसने हमारा चूतिया काट दिया और कुछ नहीं हुआ है. तो बेसिकली रोमेन मोलिना ने कल रात को अराउंड 2 बजे में दिव्यांश भाई के साथ स्ट्रीम पे था, कहा कि यार किलियन एम्बाप्पे रिन्यू करने वाला है, एंड उसने रियल मैड्रिड का ऑफर एक तरीके का बेट यूज़ किया ताकि PSG उसको कॉन्ट्रैक्ट बहुत बढ़िया बना के दे. कहीं ना कहीं इसमें मेसी और नेमार का बहुत बड़ा हाथ है. मेसी नेमार का कैसे बहुत बड़ा हाथ है? मेसी नेमार PSG में हाईएस्ट अर्नर्स हैं. मेसी तो ऑब्वियसली है, उसके बाद नेमार भी है. एंड किलियन एम्बाप्पे का कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हाँ भाई हम टीममेट्स में क्या कंपैरिजन, बट किलियन एम्बाप्पे की इंपॉर्टेंस PSG को बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है. एंड कहीं ना कहीं वही उसका दिमाग कहीं ना कहीं घूम रहा होगा कि यार मैंने ये सीज़न इतना डिलीवर करा है एंड आई डेफिनेटली डिजर्व अ कॉन्ट्रैक्ट एज गुड एज दिस. एंड उसको PSG ला के दे रही है भाई. 200 मिलियन लॉयल्टी बोनस है, फिर उसके बाद कितना 350 मिलियन ऐसा कुछ कमाने वाला है इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 ईयर्स. मेरे सही में नहीं समझ आ रहा कि यार FFP लीग वन के रिस्ट्रिक्शंस कुछ कहाँ से लागू कैसे नहीं पड़ते इस प्लेयर पे, इस क्लब पे कैसे लागू नहीं कर पाते. एंड ये लागू इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि PSG ने फीफा और UEFA की चाटी थी जब ESL वॉज ऑन द राइज लास्ट ईयर. तो बेसिकली PSG ने वर द फर्स्ट क्लब जिसने UEFA और फीफा को सपोर्ट किया था. एंड उसी चक्कर में फीफा एक तरीके का, मतलब ये न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है, इट इज़ जस्ट लाइक अ पॉसिबिलिटी की क्योंकि PSG ने सपोर्ट किया था फीफा को एट देयर टफ टाइम्स, तो अभी फीफा वैसा कर रही है विद PSG एंड देव गॉट अ ग्रेट रिलेशनशिप. वो ECA जो यूरोपियन कमेटी जो होती है, उसमें भी नासर अल खलीफी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन. दैट इज़ अ फीफा UEFA का कुछ कमेटी. आई वोंट गेट इन टू दैट. तो यार कैसे लागू नहीं होता FFP इस पर, मुझे मतलब यू नीड टू बायस हटानी पड़ती है आपको, एंड आपको एक तरीके का डेमोक्रेसी लानी पड़ती है. यहाँ पे तो फिर PSG को फेवर ही है हर जगह पे. PSG अगले विंडो में 500 मिलियन खर्च कर देगी और UEFA फीफा घंटा कुछ नहीं बोलेंगे. तो इट इज़ ऑनेस्टली वेरी वियर्ड. एंड नाउ कमिंग बैक टू किलियन एम्बाप्पे, यार चाहिए तो था हमें एम्बाप्पे, ये हम डिनाई कर नहीं सकते. हु नीड्स एम्बाप्पे. कल के कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग कह रहे थे यार हमें एम्बाप्पे नहीं चाहिए, फक हिम. यार ऐसा नहीं होता है. वी नीडेड किलियन एम्बाप्पे इन द स्क्वाड. यार ऐसा थोड़ी ना है. पिछले डेकेड में हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्लब में लेकर आए. दैट वाज द मार्की साइनिंग फॉर अस फॉर दैट पर्टिकुलर डेकेड, एंड इट टर्न आउट रियली वेरी गुड, वेरी सक्सेसफुल साइनिंग. 4 चैंपियंस लीग्स एंड वॉट नॉट, अनगिनत ट्रॉफीज जो हम जीते हैं उसके साथ. दैट वॉज द साइनिंग ऑफ द डेकेड. दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा एट द क्लब. सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करता है. किलियन एम्बाप्पे की साइनिंग को हम मैड्रिड फैंस इतना हाइप क्यों कर रहे थे? द मैड्रिड बोर्ड वांटेड दिस साइनिंग व्हाई सो बैडली. इट वॉज सो बैडली नीडेड इज बिकॉज किलियन एम्बाप्पे एक नई एरा का शुरुआत लाता है द क्लब. अगर वो आता, एंड वो अब नहीं आ रहा है, 2 साल 3 साल प्रोबेबली अभी PSG में रुकेगा, एंड देन ही इज़ गोइंग टू डिसाइड टू कम टू रियल मैड्रिड, एंड जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता डेफिनेटली क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेस विल बी एट द हेल्म. एंड इट इज़ नॉट बिकॉज कि फ्लोरेंटिनो पेरेस का ईगो इतना बड़ा है, इसके चक्कर में किलियन एम्बाप्पे नहीं आ सकता एट द क्लब. ऐसा नहीं है. फ्लोरेंटिनो पेरेस का कुछ नया प्रोजेक्ट फिर निकल कर आ जाएगा ना. एंड प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो किलियन एम्बाप्पे वॉज द प्लान B वॉज अर्लिंग हालैंड, बट अर्लिंग हालैंड का कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया. मैड्रिड बहुत ऑप्टिमिस्टिक चल रही थी फॉर किलियन एम्बाप्पे इन द लास्ट 1 मंथ, एंड उसी चक्कर में हमने हालैंड को जाने दिया, एंड अब हम एम्बाप्पे को भी जाने दे रहे हैं कहीं ना कहीं. तो आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट द फक दिस बोर्ड वांट्स, बिकॉज मैंने ऑफ लेटली देखा है जहाँ पे हमारी नीड्स रही हैं, CDM की नीड रही हो, राइट बैक पे नीड रही हो, तो मैड्रिड ने कुछ साइनिंग्स करी ही नहीं है. अगर आप पिछले 3 साल या 4 साल को मायने रखो,
जो 300 मिलियन के बाद जो भी ट्रांसफर विंडोज़ आई हैं उसमें मैड्रिड ने मुश्किल से 3 या 4 प्लेयर उठाए हैं, मतलब 4-5 विंडोज़ में तुमने बस 4 या 5 प्लेयर्स उठाए हैं। एंड तुम इतने बड़े क्लब हो, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन हो, तुमने सिर्फ 4-5 प्लेयर्स उठाए हैं। तो यार मैं नहीं जानता, बहुत बहुत वियर्ड है भाई। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग किलियन एम्बापे टू जॉइन द क्लब। मैंने तो लिटरली अपने जर्सी वाले को नंबर 7 और एम्बापे भी लिखवाने को कह दिया था। अब मैंने बदलवाया, नंबर 9 बेंजेमा करवा के वो आने वाली है जर्सी मेरे पास। अभी लोग कहेंगे कि भाई गोल स्कोरिंग वाइज तो एंचेलोटी के अंदर हमें तकलीफ कहाँ पड़ी है, हमने तो काफ़ी गोल्स मारे, दबा के गोल्स मारे, 4-5 गोल्स मारे कई कई मैचेस में। तो हमें एम्बापे की न्यू नीड एसच क्यों नहीं है भाई? ऑब्वियसली नीड है। फ्यूचर की तरफ देखो, बेंजेमा इज 34-35, वो 2 साल मैक्स रहेगा, 3 साल एट द क्लब। उसके बाद तो तुम्हें कोई ना कोई प्लेयर्स तो लगेंगे ही ना। वो प्लेयर्स कहाँ से आएंगे? तुम्हें ऐसे प्लेयर्स चाहिए, एम्बापे सुपरस्टार्स एट द क्लब। एक सुपरस्टार तो एट मैड्रिड होना ही चाहिए, मतलब इट इज़ प्रेटी मच वेल नोन। तो यार सही में मैं नहीं जानता क्या होने वाला है। रोड्रिगो, विनीसियस है, दैट्स वेरी वेरी गुड। एंड मिडफील्ड भी हमारा यंग है, कमाविंगा, वैल्वर्डे भी हैं ऑप्शंस में, ब्लांको भी शायद से ऑप्शन बनेगा। प्लान भी कुछ नहीं है भाई। एम्बापे नहीं आता तो फिर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता भाई, क्योंकि प्लान कुछ था ही नहीं। प्लान बी था कहाँ पे? कुछ प्लान बी के बारे में आपने कहीं पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि कुछ था ही नहीं प्लान बी। अब मैड्रिड पैनिक कर जाएगी एंड प्रोबेबली मैड्रिड कुछ प्लेयर्स को उठा लाएगी, जैसा अब हम लोग ने कमाविंगा के साथ किया। बेसिकली अगर आपको याद ना हो तो पिछले साल हमने 200 मिलियन जो किलियन एम्बापे के लिए बिड किए थे वो पीएसजी ने रिजेक्ट किए। एंड दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट द डेडलाइन टाइम ऑफ दैट समर विंडो, तब पीएसजी ने उसको रिजेक्ट किया था। एंड वही बस एक दिन में ही कमाविंगा की साइनिंग निपटा दी, जो कि ड्यू भी नहीं थी एक साइनिंग। इट वॉज नॉट अ प्लान्ड साइनिंग, ऑल्दो इट हैज़ वर्कड आउट रियली वेल सो फार, बट इट वॉज नॉट अ प्लान्ड साइनिंग। यहाँ पे किलियन एम्बापे के सपने हम पिछले 5 साल से 6 साल से देख रहे हैं, एंड यहाँ पे घंटा कुछ हो रहा है। बहुत वियर्ड है, सही में बहुत वियर्ड है। क्योंकि पिछले साल किलियन एम्बापे वांटेड टू कम, उसने पब्लिकली कह दिया था यार दैट आई वांटेड टू लीव। इतनी बड़ी ट्रांसफ़र फी से मैं आया था पीएसजी में, उतनी ही बड़ी ट्रांसफ़र फी पीएसजी को मिल रही थी फ्रॉम रियल मैड्रिड, एंड आई वांटेड टू लीव। तो 1 साल के स्पैन में तुझे ऐसा क्या लग गया अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव जो उसको इंपॉर्टेंस अब मिल रही है एट द क्लब? मैं उसको तो रख भी नहीं रहा यहाँ पे, मैं और चीज़ें ऑल टुगेदर डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब सडनली कैसे तेरा दिमाग चेक कर दिया? क्योंकि तू स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट की अगर बात करे तो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट के नाम पे पीएसजी में क्या कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म पे चीज़ें बिल्ड करी हैं। नूनो मेंडेज और अशरफ हकीमी सालों तक नहीं रुकने वाले एट द क्लब। मेसी, नेमार काफ़ी ओल्ड हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस में मिडफील्ड में भी इतने कुछ खास नहीं है अपार्ट फ्रॉम वैराटी एंड प्रोबेबली पैराडाइस। वाइनाल्डम साइनिंग हैज़ नॉट वर्कड आउट फॉर यू। रैमोस इज एजिंग अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली ही इज़ इंजर्ड ऑल्सो। मेरा आइडल है, आई वुडंट वांट टू से दैट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो एम्बापे एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में क्या ही कर रहा है यहाँ पे? मॉरिसियो पोचेटिनो इज नॉट वर्किंग आउट, यू नीड अ न्यू मैनेजर ऑल टुगेदर। एंड यहाँ पे रियल मैड्रिड ऑन दी अदर हैंड चैंपियंस लीग फाइनल जीत चुकी है इन एन एवोल्यूशन फेस। आप ला लीगा बहुत कंफर्टेबली जीत चुके हो, तो तुझे और क्या चाहिए? एंड वो 3-1 जो गेम जो सांतियागो बर्नब्यू में था, क्या वो तेरे लिए इनफ नहीं था टू डिसाइड कि यार हाँ मुझे रियल मैड्रिड आना है, मुझे रियल मैड्रिड आना है? बहुत बहुत अजीब है, बहुत अजीब है सही में। मतलब यूजिंग रियल मैड्रिड एज अ बेट, मतलब आपने कहाँ ये सुना होगा, कहाँ सुना होगा? अगर एम्बापे अकॉर्डिंग टू रोमेन मोरेला जो कि कह रहा है कि यार एम्बापे की पूरी एंटोराज ने उसको एक बेट की तरह यूज़ किया है, तो यार ये बहुत वाहियात खबर है सही में। वो साले को जन्म जन्म तक शांति ना मिले, मर भी जाए भोसड़ी का तो भी नहीं। ये थोड़ा मैं ज़्यादा बोल गया, इतना नहीं बोलना चाहिए। बट हाँ, 300 मिलियन कौन रिजेक्ट कर पाता, वो भी एक पर्सपेक्टिव आप कह सकते हो कि भाई 300 मिलियन था। एक फुटबॉलर 3 साल की टाइम पीरियड में 300 मिलियन कहाँ से कमा लेता है? रोनाल्डो, मेसी ने भी इतना नंबर्स नहीं कमाए इन जस्ट 2 to 3 ईयर्स। एंड यहाँ पे वही है। एक और चीज़ आप ये कह सकते हो कि स्टेट ओन क्लब्स आर हार्मिंग फुटबॉल कहीं ना कहीं, क्योंकि फैन ओन क्लब्स रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल, यूनाइटेड, ऑल्दो लिवरपूल यूनाइटेड के ओनर्स है, बट वो भी ये सब डिसीजंस नहीं ले सकते बिकॉज दे आर नॉट स्टेट ओन्ड। बार्सिलोना, ये जो बड़े बड़े एलीट क्लब्स हैं जिनके पास सक्सेस हिस्ट्री सब है, वो कहाँ से ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं? कहाँ से वो एक प्लेयर को, एक 22 to 23 ईयर ओल्ड प्लेयर को इतनी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं? एक उनके प्रोजेक्ट का, नेक्स्ट प्रोजेक्ट का आप सुपरस्टार बना सकते हो, लेकिन ओनर ऑफ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट कहाँ? आपने कहाँ सुना है? 203 मिलियन 100 मिलियन वेजेस टू जस्ट वन प्लेयर इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 ईयर्स, आपने कहाँ सुना है? तो मैं नहीं जानता यार, ऑनेस्टली मैं नहीं जानता। मेरे को पीएसजी बिल्कुल नहीं पसंद है यार, फक पीएसजी यार, पीएसजी कान मरा देती अपनी सही में।